हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हेमपुष्पा सिरप को आपको पीरियड के दौरान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यानी कि जब हमारी एमसी शुरू हो जाती तब हम इस सिरप को ले या फिर इसको बंद कर देना चाहिए। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं कि हेमपुष्पा सिरप आपको जनरली कब दी जाती है। तो जब भी महिलाओं को पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि पीरियड का अनियमित होना यानी कि इनरेगुलर पीरियड्स होना, या कई महिलाओं के पीरियड जल्दी जल्दी आ जाते हैं यानी कि हर 15 दिन में पीरियड आ जाते हैं। इसके बाद जिन महिलाओं को पीरियड के दौरान यानी कि जब पीरियड आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पेट में दर्द होता है, ऐंठन होती है, कमर दर्द होता है और पैरों में खिंचाव होता है, तब ऐसी कंडीशन में भी हेमपुष्पा सिरप और इसकी टेबलेट दोनों दी जाती है। जैसे ही आप हेमपुष्पा बाई करेंगे तो उसके अंदर से एक बोतल निकलेगी आपको दवाई की, और उसमें एक बोतल के साथ आपको 24 टेबलेट्स मिलती है, जो कि एक सिरप का पैक आपको 12 दिन के लिए मिलता है। उसमें जो टेबलेट्स रहती है 24 टेबलेट, तो एक सुबह खाने के बाद और एक शाम को खाने के बाद। वो जो टेबलेट रहती है जनरली वो आयरन की टेबलेट रहती है, और हेमपुष्पा टॉनिक यानी कि जो लिक्विड दवाई रहती है वो बहुत सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मिलकर के बनाया जाता है। तो बहुत सारी महिलाओं के सवाल ये भी आते हैं कि मैडम हम सिर्फ दवाई पी ले, टेबलेट ना खाए। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सिरप भी पीना है प्लस टेबलेट भी खाना है। दोनों ही आपको खाने के बाद ही लेना है, खाली पेट कुछ भी नहीं लेना है। तो हम बात कर रहे थे कि हम हेमपुष्पा सिरप को कब कब देते हैं। तो एक तो हमारे इनरेगुलर पीरियड होते हैं उसमें देते हैं, किसी के पीरियड महीने में 2 बार आ जाते हैं तब भी इसको दिया जाता है। पीरियड के दौरान पेट दर्द, कमर दर्द, तब इसको दिया जाता है। जिन महिलाओं को खून की कमी है यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, उस कंडीशन में भी इसको प्रेफर करते हैं। और किसी महिला के पीरियड्स 2-3 महीने तक नहीं आते हैं, 1.5 महीने या 2 महीने तक पीरियड नहीं आ रहे हार्मोन इनबैलेंस के कारण, तो उन केसेस में भी इस सिरप को प्रेफर किया जाता है। ये सिरप काफ़ी ओल्ड है और बहुत फेमस है, हर कोई इस सिरप के बारे में जानता है, बट लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। तो इसको हम इन डिजीज़ में देते हैं। और कई महिलाओं के जैसे हाथ पैर के तलवे में जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, तब भी इसको दिया जाता है। जिनको पाचन से संबंधित प्रॉब्लम है यानी कि जो हमारी आते रहती है इंटेस्टाइन, उसमें पेन रहता है, खाना अच्छे से नहीं पच पाता है, बहुत ज़्यादा पेट में जलन यानी कि एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, अपच की प्रॉब्लम, तो उन केसेस में भी इसको दिया जाता है। और कई महिलाओं को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है यानी कि पेशाब के रास्ते जलन होती है, पेशाब करने में प्रॉब्लम आ रही है, दर्द हो रहा है, पेशाब रुक रुक के आ रही है, तो उस कंडीशन में भी इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है। और कई महिलाओं को सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम रहती है यानी कि वाइट डिस्चार्ज की समस्या, तब भी डॉक्टर इसको देते हैं। या जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा थकावट होती है, हाथ पैरों में हमेशा दर्द बना रहता है, मरा मरा सा बुखार रहता है, यानी कि जब हम सो जाते तो हमारी पूरी बॉडी गर्म हो जाती है, हम किसी को बोलते कि हमें चेक करके देखो बुखार आ रहा है क्या, तो अगर कोई दूसरा चेक करता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि हमें नहीं लग रहा है, बट हम अंदर से गर्म रहते हैं, तो वो कमजोरी के कारण नॉर्मली ऐसा होता है आपके साथ में, तब भी इसको प्रेफर किया जाता है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि हम इसको पीरियड के दौरान ले सकते हैं या नहीं। तो जिन महिलाओं के पीरियड नॉर्मली आ रहे हैं, मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं है, एमसी नॉर्मली है, मीडियम ही है, ब्लड क्लॉट भी नहीं आ रहे और माइनर से ब्लड क्लॉट भी आते हैं, तो भी आप इसको ले सकते हो। मतलब आपका पीरियड बिल्कुल मीडियम आ रहा है, ना कम ना बहुत हेवी, तो आप इसको पीरियड के दौरान ले सकते हो। पर अगर आपका पीरियड बहुत ज़्यादा फ्लो में है, बहुत तेज़ ब्लीडिंग हो रही है, बार बार हर 1 घंटे में, आधे घंटे में या पूरे दिन में 5 से 6 पैड आपको चेंज करना पड़ रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि इतनी ब्लीडिंग मुझे कभी नहीं हुई जितनी कि इस बार हो रही है, तो उस दरमियान आपको हेमपुष्पा सिरप को नहीं लेना है। टेबलेट आप बिल्कुल खा सकते हो क्योंकि टेबलेट तो आयरन की होती है, इसलिए आप टेबलेट को कंटिन्यू रखें, बट सिरप को आपको स्टॉप कर देना है। पर आपके पीरियड बिल्कुल नॉर्मल है तो उस दौरान आपको पीरियड में भी जो हमारे 5 डेज 7 डेज ब्लीडिंग होती है उस दरमियान भी आपको लेना है।
अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि मैडम हमने शुरू तो कर दी इसको, पर कितने महीने तक लेना ज़रूरी है? तो इसको कम से कम 2 से 3 महीने आपको कंटिन्यू लेना चाहिए, जब जाके आपकी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगी। कई महिलाओं को 1 या 2 बोतल में ही आराम लग जाता है, उसके बाद भी आपको 2 से 3 महीने का पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, जिससे कि आपको जितनी भी ओवरऑल डिजीज़ थी उन जड़ से वो बीमारियां ख़त्म हो जाए। इसके लिए हम लोग लंबे समय तक इसको देते हैं। लेने का जो तरीका रहता है, जैसे कि आपकी उम्र 13 साल से ऊपर है तभी आप ले सकते हो इसको, और आपकी एज इतनी कम है तो कोई भी दवाई या सेल्फ नहीं लेना है। जब भी लेते हैं तो डॉक्टर की सलाह के बाद में ही लेना है। ये वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बनाया गया है, तो आप जब भी लेने वाले हैं तो एक बार ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट कर ले कि मुझे ये सिरप लेना है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या मैं इसका उपयोग कर सकती हूँ। तो अगर डॉक्टर आपके यस करते हैं तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं। वैसे ये दवाई ऑन काउंटर भी मिलती है। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से जाके बात करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी की बॉडी सेंसिटिव रहती है तो थोड़े वो साइड इफ़ेक्ट दिख सकते हैं। अगर इसको लेने के बाद में आपकी बॉडी में कुछ भी अनकंफर्टेबल सा फील होता है, जैसे कि खुजली चलना, पेट में बहुत ज़्यादा जलन होना, पीरियड बहुत ज़्यादा तेज़ी से आना, या बीच बीच में स्पॉटिंग हो रही है इसको लेने के बावजूद, तो फिर आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब हम बात करें कि इसको कितनी मात्रा में ले जब ये हमें इफ़ेक्ट देगी, तो आपको 10 ml सुबह और 10 ml शाम को। अगर आप 10 ml दवाई ले रहे तो 10 ml गुनगुना पानी ले, उसमें मिक्स करें, फिर उसको पीना है। और टेबलेट और सिरप में 1 घंटे का मिनिमम आपको अंतर रखना है, दोनों को एक साथ नहीं लेना है। सुबह भी ऐसे लेना है और शाम को भी ऐसे लेना है। टेबलेट को भी सुबह शाम लेना है और सिरप को भी सुबह शाम लेना है। 10 ml से ज़्यादा ना ले। अगर आपके डॉक्टर ने आपको 15 ml बोला है तभी ले, अपनी मर्जी से ज़्यादा मात्रा में कोई भी दवाई का उपयोग ना करें, क्योंकि अगर आप ओवरडोज लोगे तो फिर इनके साइड इफ़ेक्ट भी दिखते हैं।